प्यारे बच्चों, क्लास 9th में फिजिक्स में आपको मैं अब तक 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट मोशन, सेकंड फोर्स और थर्ड ग्रेविटेशन। जिसमें से पहले 2 चैप्टर जिनका मैं रिवीजन भी आपको करा चुका हूँ, आज मैं आपको तीसरा चैप्टर कराने जा रहा हूँ। क्या? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने क्या बताया वो पढ़ेंगे। ये आपके 2 टॉपिक आज हैं। तो पहला क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। क्या लिखेंगे? इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स in the universe every particle attract other particle due to its mass। ठीक है? This force of attraction is called gravitational force। It's called gravitational force। तो इससे आपको ये बात समझ में आती है, ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे क्या करती है? अपने ओर आकर्षित करती हैं। तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। और जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब न्यूटन ने उसके बारे में देखिए क्या बताया आपको। तो न्यूटन ने आपको बताया, न्यूटन ने इसी फोर्स को बताया। क्या बताया मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बिटवीन लिखा बेटा, बिटवीन 2 पार्टिकल्स, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट कर लो, 2 ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of distance between them, square of distance between them। कहने का मतलब क्या है? न्यूटन ने क्या बताया हमको? न्यूटन ने हमको ये बताया कि द फोर्स, जो आकर्षण बल लगता है दो वस्तुओं के बीच में या 2 पिंडों के बीच में, वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये लिखा है हमने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसी चीज को हम क्या करेंगे? हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है? डेरिवेशन देखिए क्या करेंगे।
मान लेते हैं कि कोई दो मास ए, बॉडी ए और बी है। मान लेते हैं दो बॉडी ए और बी है जिनके जो मास है वो m1 और m2 है और इनकी बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर, प्रूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर two bodies A and B having mass m1 and m2 apart या between distance between r and distance, ये लिखा between them is r। इसका मतलब समझते हैं क्या कहा मैंने इसमें कहा कि ये मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं A और B जिनके मास m1 एंड m2 है और उनके बीच की जो दूरी है बेटा वो कितनी है? द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। अब न्यूटन ने क्या कहा था? जो फोर्स लग रहा है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो उसका फोर्स लग रहा है F वो किसके प्रोपोर्शनल है? उनके प्रोडक्ट के, यानी कि m1 इंटू m2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाने की न्यूटन ने क्या कहा था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो वही काम मैंने यहाँ कर लिया है। क्या किया है? इनके फोर्स को इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर न्यूटन ने बताया था कि जो F है उसकी बीच की दूरी है, लिखा है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बताया उसने। तो यही काम करेंगे, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², इक्वेशन नंबर 2। अब इधर वाला मैं क्या कर रहा हूं? रफ करूंगा और इधर बाकी का इधर पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा। देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, क्या करेंगे? F इक्वल टू यहां से बनेगा F प्रोपोर्शनल टू बनेगा m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ क्या आएगा? F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। तो ये तो आपका फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे g का क्या है ये बताना है हमको, तो लिखेंगे वेयर g is a constant, where g is a constant and called gravitation constant, called universal gravitation constant, called universal gravitation constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जी का जो मान है ये कहीं पे बदलता नहीं है। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको इस जी की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे ये समझाएंगे। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी चूंकि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट तो यहाँ क्या लगेगी? इसकी यूनिट तो यहाँ पे न्यूटन आ जाएगी। लेकिन जब हम जी की यूनिट निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, थैंक यू।